हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं वो है एसएससी सीजीएल के बारे में। आज हम बुक्स डिस्कस करेंगे फॉर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में टीयर 1, 2, 3, 4 टीयर्स होते हैं और हम डिस्कस करेंगे टीयर 1, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो टीयर 1 में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है जो एग्ज़ाम होता है, और दैट इज़ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तो लाइक बैंक एग्जाम्स में सब में सिमिलर रहता है, बट जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो थोड़ा सा वाइड है। इसमें थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट और मैथमेटिक्स। क्वांट के लिए आर एस अग्रवाल एक अच्छी बुक है जो कि मैं पहले भी सजेस्ट कर चुकी हूँ। और अपार्ट फ्रॉम आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर सॉल्व अनसॉल्व, और आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कि एसएससी के लिए हो। इसके अलावा जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सर्ट्स, ये अलग टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के। इनके लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और जो टीयर 1 का एग्जाम है वो 10th लेवल का ही होता है, तो दैट इज़ फाइन। आप एनसीईआरटी 9th और 10th की ले सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस करके आपका एग्ज़ाम आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में मैं जैसे बता चुकी हूँ, एम.के. पांडे एंड बी.एस. सिजवाली, दे आर वेरी गुड बुक्स। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आर एस अग्रवाल भी रेफर कर सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स में भी आती है और रीजनिंग में भी आती है। इसके अलावा सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ओके, लेट्स मूव टू इंग्लिश। इंग्लिश जो है, आई हैव सजेस्टेड मैनी बुक्स इन माई प्रीवियस वीडियो, बट अब मैं कुछ लिमिटेड बुक्स बताना चाहूँगी। अगर आप वोकैबलरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मन लुइस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं तो वोकैबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अरिहंत की बुक फॉर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, एंड उसके अलावा आप प्रैक्टिस पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से ही इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सम न्यूज़पेपर्स विच आई हैव टू सजेस्ट दैट आर द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, आप ये सब पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सेक्शन दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कल्चर, डांस फॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पेपर में इंक्लूडेड रहती हैं। तो फॉर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स इज लाइक मोर ओवर पॉलिटी। तो जो सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए मैं बुक सजेस्ट करना चाहूँगी वो है आपकी 7 से 10 तक की एनसीईआरटीज़, जिसमें सारा सिलेबस आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका इंक्लूडेड रहता है। और प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप अगर 7 से 10 तक की एनसीईआरटीज़ रेफर कर रहे हैं, आपके काफ़ी बेसिक्स, काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री का पेपर मेनली उसमें रहता है जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें आप 10 तक के बुक्स में कवर कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर ज्योग्राफी मैं आपको सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटीज़ एंड सिविक्स एनसीईआरटीज़, बट अगर आप सिविक्स में फर्दर कुछ ज़्यादा देखना चाहते हैं, कुछ लॉज, कुछ फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक रेफर कर सकते हैं। ये बुक मेनली यूपीएससी एग्जाम के लिए होती है, बट आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप ये बुक ले सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द बाइबल फॉर पॉलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस सेक्शन, जो कि बायोलॉजी, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। उसके लिए एनसीईआरटीज़ दे आर बेस्ट 7 to 10। जैसे मैंने हिस्ट्री, सिविक्स के लिए बताया, साइंस के लिए भी वही है, बिकॉज 10th के बाद बहुत से लोग साइंस छोड़ के कॉमर्स और आर्ट्स में चले जाते हैं। वो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सो अप टू 10th का ही इसमें पेपर आता है। तो आप अगर 10th की एनसीईआरटीज़ आप रेफ़र करेंगे तो मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वन लाइनर्स या क्विक आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्वेश्चंस भी इसमें वन वर्ड में आंसर दिया है, तो आप जल्दी से आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। उसके अलावा ज़्यादा एक्सपेंडेड तरीके से पढ़ने के लिए, जिसमें आप कल्चर भी इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो, आपकी करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स इन्वॉल्व हो, लैंड फॉर्म्स, क्रॉप्स और आपके डांस फॉर्म्स, सेंसस, डेमोग्राफिक्स, तो इसके लिए आप जा सकते हैं मनोरमा ईयर बुक के साथ। मनोरमा ईयर बुक के अलावा आप एक वेबसाइट में सजेस्ट कर दूंगी, दैट इज़ gktoday.in। आप इस पे जा सकते हैं। आपको बाइफर्केटेड सेक्शंस में
पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मनोरमा ईयर बुक आप ज़रूर रेफ़र करें, बिकॉज इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपका ओवरऑल आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कवर करती है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, तभी आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। gktoday.in, मनोरमा ईयर बुक, लूसेंट, NCERTs, आई थिंक दीज आर द सफिशिएंट मटेरियल फॉर प्री एग्ज़ाम। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, या फिर किसी कोचिंग सेंटर के आप टेस्ट पेपर्स लेके उन्हें लगा सकते हैं। और थोड़ा सा अपना स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब 2016 से पैटर्न चेंज हो गया है। अब पहले क्वेश्चंस थे 100, पहले क्वेश्चंस थे 200, नाउ दे आर 100। एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल एग्ज़ाम का जो टोटल है दैट इज़ 200 मार्क्स, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो थोड़ा स्पीड आपको बढ़ाना होगा और आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो कि SSC CGL के लिए मैंने आपके लिए कलेक्ट की थी। प्रीलिम्स, मेरा मेन फोकस इस वीडियो में है प्रीलिम्स। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ वॉच माई चैनल रेगुलरली फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे एक अगली वीडियो जो कि होगी मेंस के लिए। बाय बाय।